साजिद अमीन को कोई ऐसा दौरा पड़ने लगा है, कोई ऐसा अटैक आने लगा है कि जब से दुबई से आया है, दुबई में एक बंदा उसको मिला था अरिजीत नाम का, जिसको खुद गाना नहीं आता है, लेकिन उसने इसको सिंगर बना के दे दिया। हर दूसरे दिन कभी राइट हैंड को कभी लेफ्ट हैंड को गाना डेडिकेट करने लग जाता है साजिद अमीन। अभी देखे वो एक गाना फिर से किसी को डेडिकेट किया, दिल उदास था, वाइफ सितारा को गाना डेडिकेट किया, तुम मिली जब से प्यार हुआ तब से ये दिल आपका हुआ। तो मतलब बंदे को गाना आए ना आए, हर गाने का वो जो एक एक मज़ा होता है ना, वो बिगाड़ देता है ये, लेकिन वो गाता ज़रूर है अपनी बीवियों के लिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ्रेंड्स, घूमें फिरे, गपशप लगाए, कुछ भी करें, नमाज जो है ना वो फ़र्ज़ है, वो पढ़िएगा। अगर हम कोई गुनाह भी कर लेते हैं, कोई बातें भी कर लेते हैं, कुछ जैसे ये कहते हैं ना दूसरे वाले, हालांकि ये तो जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ देते रहते हैं, हम भी उसी तरह का न्यूज़ रिव्यूज़ ये सब देते रहते हैं, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई किसी की घर के अंदर घुस के किसी की बातें नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन मेरी इस नमाज वर्ड को जो अच्छे हैं उनको माशाअल्लाह, चाहे वो नॉन मुस्लिम है चाहे मुस्लिम है, सबको बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ नमाज पढ़ा करें। लेकिन जो शैतान हैं, शैतान फिसद लोग हैं, मेरे चैनल पे आके मुझे बार बार कहते हैं नमाज के लिए क्यों बोलते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है जो नमाज के बारे में इस तरह बातें करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या किसी को समझाएंगे या किसी को क्या एडवाइस देंगे, नमाज पढ़ो या सर पे कपड़ा रखो। जो खुद के दीन को नहीं संभाल सकते वो दूसरे को नसीहत करते हैं। पहले तो इनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। खैर, इनको छोड़े, लिव इट, एक साइड पे छोड़ो इनको। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बातें सुन के नज़रअंदाज कर देना बेहतर है। इस बंदे की आज तक मुझे समझ नहीं आई, साजिद की। हर मिनट में वाइफ ने इतना कुछ किया लोगों के लिए, इतना कुछ किया लोगों के लिए, मुझे समझ नहीं आता है फ्रेंड्स। अगर कोई किसी को चैनल का थोड़ा सा बता देगा या किसी के लिए चैनल बना देगा तो क्या मतलब है, उस इंसान का ज़िंदगी भर एहसान चुकाएंगे। बाकी तो दूसरे अपना काम कर रहे हैं ना, अपना चीज़ें दिखा रहे हैं, अपनी शूट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं तो दूसरे पसंद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब इन लोगों का दीन ईमान इतना कमज़ोर है, इन्होंने पता नहीं सितारा को कौन सी जगह देना चाहता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, उसको किस जगह पर बिठाना चाहते हैं, क्या बना देना चाहते हैं दुनिया में इसको। चैनल बना दिया, सबकी रोज़ी रोटी चल रही है। रोज़ी रोटी मतलब अल्लाह ने जब हमें दुनिया में अल्लाह लेकर आता है तो अल्लाह का वादा होता है कि हमें रिस्क रोटी देगा। तो इसका क्या मतलब है? ये सितारा, मतलब सितारा की वजह से हमें रिस्क रोटी मिल रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये सब चीज़ें मिलता है। लेकिन ये कितने गलत लोग हैं, कितने गुनहगार हैं, किस तरह की बातें करते हैं। चलो वसीला अगर ये बनी है, चलो मानते हैं, चलो वसीला ये बनी है, इसने चैनल बनाया, इसके देख देख के दूसरे ने बना लिया। अभी बहुत सारे चीज़ें हैं, लोग एक दूसरे को देख के करते हैं, हमें पता भी नहीं होता वो लोग कौन है क्या है, फिर भी हम उनका देख के बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं। तो क्या मतलब है, हम बोले कि नहीं वो हमें रिस्क रोटी दे रहे हैं। तो की बातें सुन के इंसान इतना चिढ़ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि मतलब दीन के खिलाफ बातें करते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को इंक्लूड करती हूँ। आप लोग खुद ही बताओ कि आप लोगों को जब कुछ चीज़ें मिलती है तो आप लोग क्या बोलते हो कि अल्लाह दे रहा है या आपका जो भगवान है वो दे रहा है? आप लोग ऐसे सोचते हो ना, ये तो नहीं कहते कि इस इंसान ने दे दिया हमें हर चीज़। ठीक है, वो इंसान रीज़न बन सकता है कि आपको कोई चीज़ दिखाया या किसी चीज़ में आपको शुरू उसकी वजह से आपने किया, तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, स्टार्ट किया। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसकी वजह से हर चीज़ हो रहा है। ये सब चीज़ें अल्लाह देता है, अल्लाह ताला जिसकी नसीब में जो रखता है वो देता है। सितारा को किसने दिया? अल्लाह ने दिया है ना। उसी तरह बाकी दुनिया की हर चीज़, जिसको जो चीज़ मिल रहा है वो अल्लाह दे रहा है। रीज़न अल्लाह ही बनाता है किसी को। और इस औरत को देख के जो इन्होंने चैनल बनाया, क्या फ़ायदा हुआ? ये तो डॉलर के भूखे हैं। मैं तो कहती हूँ कि और कोई होता ना तो इस औरत को गालियाँ देता कि इसने चैनल क्यों बनाया था, क्योंकि ना ये चैनल बनाती, ना ये डॉलर का ग्रेड उनके अंदर डालती, ना उन्होंने चैनल बनाते। अभी बेइज्जत पूरा घर इनका, मुझे बताए कि कौन बचा है इनके घर में। वो बूढ़ा जो इनका अनवर चाचू है, उसकी गंदगी से लेके जो बाबर दिलबर है, उनकी दिलबर की वाइफ, उसकी बातें तक निकली हुई है। घर की इज्जत तो नहीं हुई है, घर को बदनाम,
घर को, सारे घर को बदनाम कर दिया सिर्फ इस औरत ने यूट्यूब में आके। ना ये यूट्यूब आती, ना इतनी बदनामी होती। तो साजिद अमीन ये बोला करो कि काश मेरी बीवी यूट्यूब में ना आती। पैसे नहीं मिलता कोई बात नहीं, कम से कम खामोशी से इज्जत की ज़िंदगी तो गुजार रहे थे ना। ये तो इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी है, जहाँ भी जाते हो तुम लोग सर उठा के कैसे जाते हो, वरना लोग तुम लोग के पीछे हंसते होंगे, बातें करते होंगे अंदर अंदर कि ये इसकी बीवी है, ये इस तरह हरकतें करती थी। चीज़ें अगर निकल कर बाहर आई है तो लोग हैं, इंसान हैं हम, हमारे दिमाग में तो चलता होगा ये सब बातें कि ये बदनामी ऐसे किसी के पीछे तो नहीं निकलेगी। इस जलकुकड़ी तारा के बारे में क्या बात करूं, आप लोग देख ही रहे हो कि जलन के मारे इसका क्या हाल हो रहा है। चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, आज मोनेटाइज हो गया। मतलब अजीब अजीब बातें करती है, जो किसी के साथ कुछ होता नहीं है वो इसके साथ हो जाता है। इसकी शक्ल देखो आजकल, आप लोग इसकी पुरानी वीडियो देखो और अभी की शक्ल देखो। हालांकि पैसे इसके पास आ गए, लाखों में पैसे आ गए, करोड़ों में पैसे आ गए, लेकिन अल्लाह ने इसके चेहरे से जो एक मासूमियत था, एक नूर था, नाउजुबिल्ला, वो सब चीज़ें इसके चेहरे से ख़त्म कर दी। एक मतलब इसके फेस को आप लोग देखा करो, चेहरे में अभी एक अलग सा लुक देती है। मतलब कोई शक्ल इसकी कितनी भी मेकअप थोप ले, कितना कुछ कर ले, कितना भी पेंटिंग डेंटिंग कर ले ना, अब उसके चेहरे में अभी वो मासूमियत दिखता ही नहीं है। बस सलमा के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि सलमा को इस टाइम पे बहुत हिम्मत से चलना होगा, हिम्मत करना होगा सलमा को, क्योंकि ये तो कोशिश करेगी सलमा को जितना हो सके वीक करे, कुछ ना कुछ इमोशनली अपनी माँ को लेके किसी हाल में भी वो कोशिश करेगी सलमा को तोड़ने की। तो सलमा को टूटना नहीं चाहिए, सलमा को बहुत स्ट्रॉन्ग होकर रहना होगा, अपने काम से काम करे और हस्बैंड के साथ भी कोशिश करे, जब एक जगह रहना ही है और इसी आदमी के साथ रहना है तो कोशिश करे कि एडजस्ट कर सकी तो कर ले। अब क्या करे, बच्चों की वजह से बहुत टाइम हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है औलाद के लिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो इतना मार खाते हैं, पीट खाते हैं, हालांकि ये सब इतनी गलत चीज़ है ना, होना नहीं चाहिए। पता नहीं अल्लाह का खौफ नहीं उन आदमियों को या क्या चीज़ है, लेकिन ऐसे हालात में भी औरतें गुजारा कर रही होती हैं। सलमा के लिए यही कहूँगी, सलमा को इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनकी पिटारा है वो पूरी कोशिश करेगी किसी तरह भी उनको कमज़ोर करे। माँ जब पाकिस्तान जाएगी, माँ के ज़रिए भी पता नहीं कौन कौन सी वो बातें करवाएगी, लेकिन सलमा को होशियारी से काम लेना होगा, सलमा को नहीं टूटना है। जहाँ सलमा ने इतनी हिम्मत की थी तो सलमा को अभी डट के खड़े रहना है। और मुझे ये सुनते सुनाई ये खबर भी आई कि अभी भी शायद कुछ ना कुछ उन दोनों का चल रहा है, इस वजह से वो इतनी उड़ रही है। और आजकल जो ये दिल दिल की बातें बहुत ज़्यादा कर रही है ना, इसी वजह से कर रही है कि ये जो हंसती है ना, डेविल वाली डेविलिश स्माइल देती है, तो इसी वजह से दे रही है। शायद अभी भी उसके हस्बैंड के साथ कुछ इसकी बातचीत शायद चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे थोड़ा सुनने को ये बात मिली थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी मुझे डिटेल्स कुछ नहीं पता, क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, मैंने सुना है कि अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो अल्लाह पाक से बस सलमा के लिए हम दुआ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ करने वाला अल्लाह है। और अल्लाह जब इंसाफ करता है ना, इंसान दंग रह जाता है, इंसान उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो सलमा सब्र करे और हर वक्त अल्लाह जब हरम शरीफ जाए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे और अल्लाह से इंसाफ मांगे। लोगों से बैठ के हम चाहे सारी सारी रात लाइव में बातें करते हैं, कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिटारा के सपोर्टर्स किस तरह के गलीज़ ज़बान चलाते हैं और कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। जितना उनकी लाइफ में जाओ ना, कभी भी कोई पॉजिटिव बातें आपको सुनाई नहीं देगी, हमेशा गंदी बातें सुनाई देगी। तो उनकी बातें, या हम भी बैठ के अगर पूरी रात भी बातें करते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो वक्त भी हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, बाकी टाइम हमारे लिए सबसे बड़ी तोहफ़ा होता है कि दुआ देना किसी को। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी दुआ करें उसके लिए, जितना हो सके सलमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको इंसाफ दिलाए। जो उसके साथ बुरा हो चुका है और जिसने किया है तो अल्लाह उनका इंसाफ करे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, शायद किसी को मेरी बातें अच्छी लगी, किसी को बुरा लगे कि भाषण देने आ जाते हैं। बात भाषण देने की नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है। ठीक है, हम सलमा सितारा के टॉपिक में हम रिएक्शन देते हैं, हम बातें करते हैं, जितना भी मतलब हमारा दिल, जितनी हम में हिम्मत है हम उतना सपोर्ट करते हैं सलमा को। लेकिन प्लीज़ उस चक्कर में अपना नमाज इबादत को मत छोड़े, क्योंकि हमने अपना अपना हिसाब जाके अल्लाह को देना है।
रिएक्शन वीडियो एक अलग चीज़ है, वो एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आके देना चले जाना, इट्स ओके। लेकिन बाकी टाइमों में भी सारी सारी रात लाइवों में बैठना, घंटे घंटे लाइवों में सब बातें करना, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। कोई फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चले करें जो जिस तरह अच्छा लगता है। मैं भी खुद लाइव आना चाहती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे आना है। लेकिन फिर भी जो टाइम अपनी इबादत का है ना, उसको इन चीज़ों में वेस्ट ना करें। ये जो रोशन नाम की औरत आई है, ये रोशन तो नहीं है, इसका नाम अंधेरा होना चाहिए था, और मुस्लिमा भी नहीं रखना चाहिए इसको साथ। ये एक इस्लाम का मतलब बदनाम कर रही है, इस तरह का नाम रखे मुस्लिमा रोशन। इसको मुस्लिमा साथ नहीं रखना चाहिए, और ये रोशन नहीं, अंधेरा नाम रखना चाहिए। क्योंकि ये जो कर रही है ना, समीरा अजीज़ की वीडियो में हमने देखा था कि इसकी कितने रूप है, कितनी दोगली औरत है और कितनी मुनाफिक औरत है। कभी किस तरफ जाती है, कभी किस तरफ जाती है, कभी कसम उठाती है मक्का मदीना में कि उसमें जाके मैं इसके लिए बददुआ करूंगी सितारा के लिए, और अब कैसे सितारा का साइड लेके बातें कर रही है। तो मैं इस औरत के बारे में बात करना बिल्कुल नापसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को बात करने का मतलब है उनको प्रमोट करना। इसको क्यों प्रमोट करें हम? इसकी बातों को जितना हम इग्नोर करेंगे ना, वो अच्छा है। सितारा की पिटारा की जो सपोर्टर्स हैं, उनको इस बात को लेके नाचने दें, उनकी बातों से क्या होता है। सबसे बड़ा सबूत समीरा अजीज़ ने सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाया है। तो बस वो सुनने के बाद इस मुस्लिमा को लेके डिस्कस करना, मतलब इसको हम और प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसका चैनल को ग्रो करो, जो वो चाहती है। उसका दीन ईमान कुछ नहीं है, उसको सिर्फ अपने चैनल प्रमोट करना है। और वही मौका फिर ये हम जो है ना सपोर्टर जो सलमा के वो दे रहे हैं इसको। तो बिल्कुल मुस्लिमा रोशन को इग्नोर करें, उसकी तरफ ध्यान भी ना दें। वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कौन सी बातें कर रही है, उसको ऐसे समझे कि वो एक कुछ है ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं है उसकी बातों का। समीरा अजीज़ की रिकॉर्डिंग के बाद इसकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर आप लोग क्यों इसकी बातों को ध्यान दे रहे हो? मुझे तो लगता है इस औरत के बारे में बात करना भी बेकार है। इसकी वीडियो सुन के उसमें से बातें निकालना, 1-2 सेकंड के लिए इसके बारे में बातें कर ली, बहुत है इसके लिए। ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सितारा का जो गुनगुनाना है और गाना गाना है, वो किस लिए गा रही है, किस लिए नहीं गा रही है, वो हमें पता है। उसकी शक्ल में दिख रहा है, उसकी शक्ल पर क्या हालत हो रही है, उसके अंदर कितनी जलन, कितनी हसद हो रही है, वो कितनी तकलीफ़ में। जब से सलमा यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, सलमा ने अपने डेली ब्लॉगिंग कर रही है, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, वो हमें दिख रहा है। सितारा उम्रा जैसी जगह में जाके जो उसने हरकतें की है, वो कहती है मैंने ऐसा गुनाह नहीं किया है, मेरे लिए मेरी बहन ने इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा है जो मतलब बिल्कुल मानने की नहीं है, फजूल है बिल्कुल वो बात। क्योंकि इसकी हरकतें, इसकी जो उछलपन, इसकी जो बेहयाई, वो दिख रहा था हमें। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अल्लाह अगर चाहे और इसको भी अगर हिदायत में आना है तो 1 सेकंड में अल्लाह हिदायत दे सकता है, क्योंकि इंसान की नीयत पर है। लेकिन इसको आना नहीं है, इसकी घमंड तकब्बर, इसको यही सब चीज़ें लेके डूब जाएगा इन दोनों को। वो दूसरा जो आदमी, इसका जो एक टैग नाम का शौहर है, हस्बैंड है, उसको भी इसी चीज़ को ले जाएगा, क्योंकि ये दोनों लालची है। आपस में इनका कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, एक टाइम पे सुना था इसने लव मैरिज किया साजिद अमीन से, लेकिन अभी दोनों के बीच लव शब्द का कुछ चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों का चक्कर है। उसने इसको पैसों के लिए रखा है, इसने इसको अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये है। क्योंकि सितारा को पता है इसको छोड़ दिया तो मुझे वो सिंपैथी नहीं मिलेगा जो सिंपैथी आज उसको मिल रहा है। अभी गाना शाना ये नए नए ड्रामे इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इनके पास कंटेंट नहीं है। अब जो है ना कौसर का कंटेंट जो हो गया है पुराना, लोगों को इतना मज़ा नहीं दे रहा है। शुरू शुरू में एक चीज़ होती है ना, बहुत लोग एंजॉय करते हैं, ये ख़बरें सुनेंगे, ये बातें सुनेंगे, तो लोग अब उस तरह इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं कौसर की कंटेंट पर। तो अब ये तड़प रही है, बेचैन हो रही है कि नया क्या लाऊं, क्या बातें करूं, कौन सी कंटेंट लेकर आऊं कि लोग फिर से टूट पड़े मेरे ऊपर। और इतने लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद, इतने लाइक्स मिलने के बाद भी फिर भी कि मेरे लिए लाइक्स करो, जितना हो सके लाइक्स करो। तो इसी से इसका पता चलता है इसके अंदर का दहशत। दूसरा चैनल बनाना है, 4-4 5-5 चैनल लेके घूम रही है, और पता नहीं चोरी की और पता नहीं कितनी चैनल है इसने बना के रखा हुआ है। एक बहन की बात आज बस मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने बोला कभी मैं सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग आके चैनल देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बैठ के बातें करने नहीं आई, हम भी मजबूरी है, हमारे ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किलात है, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो। तो बहुत बार बोलती हूँ क्योंकि
ज़रूरत है, क्योंकि जब बोलूँगी लोगों को कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मुश्किल है, तभी तो लोग सुनेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि इस इंसान को ज़रूरत है। वरना ऐसे भी बहुत लोग हैं, चैनल में आके देखते तो है, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। और सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं कुछ ज़हनी परेशानी से गुज़र रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वरना बीच में मैं 2-2 वीडियो भी डाल रही थी, अब थोड़ी सी परेशानी है मेरी, कुछ चल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक दूर कर देंगे। लेकिन लोगों से दुआ के लिए कहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नहीं पता कि अल्लाह किसके मुंह से सुन ले। तो सब फ्रेंड्स जो भी है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मेरी सारी मुश्किलात हल करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट तो आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।